सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चार्जिंग सेक्शन देखने वाले हैं। और ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये Redmi Note 5 Pro में से मैंने बनाया है, क्योंकि इसके अंदर डबल चार्जिंग आईसी है। एक नॉर्मल चार्जिंग आईसी होती है और दूसरी होती है टर्बो चार्जिंग आईसी। जैसे कि फास्ट चार्जिंग के लिए एक पीसीबी में दो चार्जिंग आईसी का यूज़ किया जाता है, और जो एडेप्टर होता है वो 5 वोल्ट और 2 एम्पियर का एडेप्टर यूज़ करते हैं। जो हमारा चार्जर जो होता है एडेप्टर, तो उसके अंदर क्या होता है, फास्ट चार्जिंग के लिए जब आप फास्ट चार्जर लगाते हैं और मोबाइल के अंदर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन रहता है, तो इसमें डीएमडीपी की जो सप्लाई होती है उसको वो ऑलरेडी शॉर्ट हो जाती है जब चार्जर लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये चार्जिंग सेक्शन में आपको बता रहा हूँ, पूरा वीडियो एंड तक देखें। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये वाला जो देख रहे हैं अब हमारा ये चार्जिंग पिन है हमारी, चाहे वो टाइप सी का होने दो चाहे वो नॉर्मल हो। यहाँ से जो सप्लाई चार्जर लगाने के बाद आउट होती है, जो कि हमारे ओवीपी के थ्रू चार्जिंग आईसी में जाती है। किसी किसी में ओवीपी आईसी यूज नहीं करते हैं और किसी किसी में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी को यूज किया जाता है। और ये जो सप्लाई होती है फ्रेंड्स, ये सीधा डायरेक्ट आपकी, अगर बीच में ओवीपी नहीं होगी तो सीधा जाएगी ये चार्जिंग आईसी में। Redmi Note 5 Pro में जो है PM660 करके एक आईसी लगी होती है, वही आईसी पावर आईसी भी है, मेन पावर जिसे हम कहते हैं, और वही आईसी हमारी चार्जिंग आईसी भी है, जिसको हम DC to DC बोलते हैं। इसके अलावा इस लाइन में जो 5 वोल्ट चार्जर लगाने पर आता है उसको हम V बस कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहीं से एक और लाइन पावर एसी में चले जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक लाइन V बस की इस साइड चले गई और एक लाइन यहां से आगे चले गई। तो इसको हम बोलते हैं V बस USB SNS, मतलब सेंस। जब आप चार्जर लगाते हो तो यहाँ पे सेंस कराया जाता है कि चार्जर हमारा लग चुका है, जिसके कारण आपका ऊपर डिस्प्ले पे लोगो वगैरह भी शो होता है। तो यही 5 वोल्ट आपका यहाँ पे भी मिलेगा आपको 5 वोल्ट सेंस की जगह पे, और यहाँ पे भी मिलेगा V बस पे। इसके बाद एग्जैक्टली अपोजिट साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक PMID करके या VMID या MID करके एक सप्लाई निकलेगी, जहां पे आपको एक पैरेलल में कैपेसिटर मिलेगा। और ये जो सप्लाई होती है ये चले जाती है आपके SMB, जो कि हमारी सेकेंडरी चार्जिंग आईसी होती है। SMB जो है ये कॉलकॉम जो कंपनी है उसने सेकेंडरी चार्जिंग आईसी निकाली है SMB नाम की। बहुत सारे इसमें आपको आईसियां देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी मेन चार्जिंग आईसी है जिससे हमारी नॉर्मल चार्जिंग होगी, और दोनों आईसी जब मिल करके चार्ज करेंगे तो तब जाकर के हमारे हैंडसेट में फास्ट चार्जिंग होता है। तो यहाँ पे PMID के पास बहुत सारे हैंडसेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पैरेलल में कैपेसिटर मिलेगा, और जिसमें सेकेंडरी चार्जिंग आईसी नहीं होती है तो ये सप्लाई यहीं पर रुक जाती है। और जिसमें सेकेंडरी चार्जिंग आईसी होती है तो ये 5 वोल्ट जैसे आईसी में जाता है, यहाँ से फिर आउट होकर के ये सेकेंडरी चार्जिंग आईसी में चले जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे पॉजिटिव वोल्टेज हमने दे दिया था, अब हमको चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव ग्राउंड भी दें, क्योंकि प्लस और माइनस मिलने के बाद ही एक लाइन काम करती है। उसके बाद फ्रेंड्स चार्जिंग पिन में जो दूसरी सप्लाई हमारी होती है वो होती है डाटा माइनस, जो कि आपका सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए हम यूज करते हैं। और तीसरी सप्लाई जो होती है हमारी डाटा प्लस। ये दो सप्लाई से ही हम USB केबल लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ लगा करके FRP पैटर्न वगैरह रिमूव करते हैं, फ्लैशिंग करते हैं, अनलॉकिंग करते हैं। यही दो लाइनें वो जिसको हम डाटा माइनस डाटा प्लस भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स फास्ट चार्जिंग में होता क्या है, जब यहाँ पे हम फास्ट चार्जर लगाते हैं तो ये दोनों लाइन यहां से आपस में शॉर्ट हो जाती हैं, और इन्हीं दोनों लाइनों से लेकर के आगे CPU में एक सप्लाई जाती है। यही DMDP की सप्लाई CPU से भी कनेक्ट होती है। तो जब आप USB केबल लगाते हैं तब CPU को पता चलता है कि इसमें USB केबल लगाया गया है, और जब यहाँ पे हम चार्जर लगाते हैं तो CPU को पता चल जाता है ये दोनों लाइन शॉर्ट होने पर इस आईसी को वो CPU एक्टिवेट कर देता है I2C लाइन के थ्रू। अभी मैं आगे बनाऊंगा अभी। और यहाँ पे चौथी जो पिन होती है इसको हम USB ID पिन बोलते हैं, जिसे हम आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। जैसे कि नीचे यहाँ पे आप OTG कनेक्ट किए हैं या चार्जर कनेक्ट किए हैं या USB केबल कनेक्ट किए हैं, इस लाइन के थ्रू, ID लाइन के थ्रू इस आईसी को पता चल जाता है कि हमने क्या कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये OTG की भी लाइन होती है, और नॉर्मल फोन में इस सप्लाई को NC रखा जाता है। कोई भी कनेक्टेड, कोई भी वर्किंग नहीं होती है उसके अंदर, नॉट कनेक्टेड ही होती है वो। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चार्जिंग पिन का जो मेन सबबोर्ड में आपका, सबबोर्ड से लेकर के मेन बोर्ड में ये सप्लाई आएगी, मेन बोर्ड के बाद पावर आईसी में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कैप को हम कपलिंग कैप भी बोलते हैं, जो कि आपका आईसी से एक सप्लाई बाहर निकलेगी इस साइड में अगर आप चेक करेंगे,
और कैपेसिटर के इस साइड में अगर आप चेक करेंगे दोनों साइड आपको डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज मिलेगा और इस कैप को हम बूट कैप कहते हैं। और इसका जो नीचे का सिरा है वो यहाँ पे बूस्ट कॉइल के साथ कनेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप चेक करोगे चार्जर लगाने पर यहाँ पे 8 वोल्ट मिलेगा आपको, नीचे यहाँ पे 4 वोल्ट मिलेगा जैसे आप देख सकते हैं। और ये जो सप्लाई कॉइल से बाहर निकल रही है हम इसको VPH कहते हैं, जिसे वोल्टेज फ्रॉम पावर कहते हैं, जो कि कॉलकम में आपको VPH कहते हैं। और अगर मीडियाटेक वगैरह का हैंडसेट होगा तो वोल्टेज फॉर सिस्टम कहते हैं। यहां से जो वोल्टेज निकलेगा फ्रेंड्स 4 वोल्ट, जैसे आप बैटरी लगाओगे तब भी ये वोल्टेज बन जाता है, जब आप चार्जर लगाओगे तो तब भी ये वोल्टेज बन जाता है। और यही वो कारण है फ्रेंड्स यहां से जो वोल्टेज निकल के जाता है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि VPH लाइन कहां कहां पे जाती है। तो ये जो वोल्टेज होता है फ्रेंड्स पहले बैटरी से मिला करता था, बट अभी चार्जिंग आईसी से इन सारे सेक्शंस को मिलेगा ताकि उन सारे सेक्शंस के लिए ये इनपुट सप्लाई होती है। इसके बाद फ्रेंड्स यही वोल्टेज इस तरह से पलट के वापस से पावर आईसी में आ जाता है, जहां से हम वोल्टेज फॉर सिस्टम कहते हैं। तो ये वोल्टेज इस तरह से आकर के जब आप चार्जर लगाते हो तो यहां से फ्रेंड्स यही लाइन जो है हमारी VBAT की सप्लाई होती है, जो कि बैटरी कनेक्टर पे आती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो पॉजिटिव के बाद यहाँ पे ग्राउंड भी चाहिए। ये देख सकते हैं VBAT की सप्लाई जब आपकी ID लाइन कनेक्ट हो जाती है तो यहाँ से ये वोल्टेज आपके एक सेंस रजिस्टर के थ्रू आपके बैटरी में ये वोल्टेज आते हैं और आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। बट फ्रेंड इसको वर्क करने के लिए, कोई भी आईसी को वर्क करने के लिए, जैसे आप जानते हैं एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम I2C प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इसमें 2 लाइन होते हैं जैसा आप देख सकते हैं, एक होता है SPMI सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस डाटा, SPMI क्लॉक सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस क्लॉक। तो ये क्लॉक और डाटा की सप्लाई जो होती है जिसको हम I2C सप्लाई भी बोलते हैं। तो इस आईसी को कंट्रोल करने के लिए, इस आईसी से सारे आउटपुट्स निकालने के लिए, ये आईसी का जो भी काम हो रहा है इसकी इंफॉर्मेशन सीपीयू को चाहिए। और यही लाइन देख सकते हैं आप सेकेंडरी चार्जिंग आईसी में भी जाती है। तो ये आईसी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है ये भी देखने के लिए यहाँ पे सीपीयू अपने लिए 2 लाइन रख लेता है जिसको हम I2C लाइन बोलते हैं। बट फ्रेंड्स ये लाइन वर्क तब करती है जब इस पे वोल्टेज दिया जाता है। तो वोल्टेज जो आपका इस पे दिया जाता है पावर आईसी के थ्रू 2 पुल अप रजिस्टर यूज किए जाते हैं जो कि 2.2 किलो ओम्स के होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक रजिस्टर इसके साथ है, एक रजिस्टर इसके साथ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 1.8 का वोल्टेज चेक करने मिल जाएगा आपको। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं पावर बूट और स्टेटस, चार्जिंग स्टेटस, ये दोनों लाइन यहां से सेकेंडरी चार्जिंग आईसी के साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन मिलकर ही चार्जिंग का स्टेटस शो करते हैं कि कैसा उसका कंडीशन है, कितना परसेंटेज हो रहा है, क्या है। तो इन लाइनों में यहाँ पे 100K के 2 रजिस्टर्स मिलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ से जो ग्रीन कलर की लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बैटरी ID लाइन बोलते हैं। और उसके बाद बैटरी कनेक्टर पे चौथी पिन जो होती है उसको हम बैटरी थर्मल लाइन बोलते हैं। ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ID लाइन से थ्रू ये पता चलता है कि बैटरी हमारी कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई। तो ID लाइन से जैसे ही इस ग्रीन लाइन से इस चार्जिंग आईसी को पता चल जाता है कि बैटरी कनेक्ट हो चुकी है, तो यहाँ से VBAT का जो वोल्टेज है बैटरी को चार्ज करने के लिए ये रिलीज करता है। और VBAT का एक सप्लाई सेकेंडरी चार्जिंग आईसी के साथ भी जुड़ा होता है। तो ये सेकेंडरी चार्जिंग और मेन चार्जिंग, ये दोनों आईसीओं से जो आउटपुट निकलता है जिसके कारण हमारी चार्जिंग आईसी जो है फास्ट चार्जिंग में बदल जाती हैं और फास्ट चार्जिंग वो कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये चार्जिंग सेक्शन में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये सारे सप्लाइयों को चेक करिए। पावर आईसी से 2.2 के वोल्टेजेस, 2.2 रजिस्टर के थ्रू 1.8 वोल्टेज याद रखिए। I2C सप्लाई बहुत जरूरी है। यहाँ पे VBAS की सप्लाई जरूरी है, DMDP की सप्लाई जरूरी है, बैटरी USB ID की सप्लाई जरूरी है। इसके अलावा ये बूट कैप को जरूर याद रखिए, 4 वोल्ट 8 वोल्ट। VPH का कॉइल याद रखिए। फेक चार्जिंग, ये यहाँ पे 8 वोल्ट अगर नहीं बनेंगे तो यहाँ पे फेक चार्जिंग होगी। ये VPH कॉइल खराब हो जाएगा तो आपका फेक चार्जिंग होगा। बैटरी ID लाइन कनेक्ट नहीं होगी तो फेक चार्जिंग होगा आपका। ये सारी चीज आपको याद रखनी है। ये आईसी अगर खराब हो जाए तो फेक चार्जिंग होगा आपका। चार्जिंग पिन में पानी चला जाए, चार्जिंग का पत्ता खराब हो जाए, नीचे का सब बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर खराब हो जाए, बोर्ड टू बोर्ड का पत्ता खराब हो जाए तो फेक चार्जिंग होगा आपका। तो ये सारी चीज याद रखना है। यहाँ से सिर्फ वोल्टेज आ रहा है बट यहाँ से 2 एम्पियर इन नहीं होगा तो फेक चार्जिंग होगी आपकी। इसके अलावा फ्रेंड्स काफी सारे और भी लाइन्स होते हैं आपके जो देखने होते हैं। तो ये हमारे चार्जिंग सेक्शन में मेन लाइंस थे। यहाँ से VPH लाइन आपकी जनरेट होती है जो कि मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको। ये देख सकते हैं ये कॉइल के बाद जो सप्लाई आगे बढ़ जाती है वो जाती है हमारे
इन सारे आईसीओ में। ये कॉइल वही है वीपीएच कॉइल, ये सारे आईसीओ में जाती है। तो ये आईसीओ के लिए इनपुट सप्लाई है, ये सब आउटपुट तो अलग अलग निकालेंगे सब लोग, लेकिन इनपुट सबको 4 वोल्ट ही मिलता है। तो ये एक चार्जिंग सेक्शन में मैंने आपको एक वीडियो जो कि आपको दिया है, तो जरूर इसे पढ़ें, इसको समझें, बार बार वीडियो को देखिए और उससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। देखिए और कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।